क्वेश्चन नंबर। आज की इस वीडियो में हम 9th फिजिक्स चैप्टर 6 ग्रेविटेशन का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ वेट। इस टॉपिक में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वेट क्या होता है, उसका यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है। उसी के साथ एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो वेट को डिस्कस करने से पहले आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसे देखिए, जिसमें मैंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी दिया है, क्योंकि इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमारे पास पहले बात करें वेट की डेफिनेशन की, तो वेट की डेफिनेशन हमारे पास है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी का वेट उस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही होती है उसके इक्वल होता है या वही होता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बुक है, इसका मास है m, और इस पे जो जी एक्ट ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है वो है g। तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा। तो हम अगर देखें तो मास इस ऑब्जेक्ट का, इस बुक्स का है m हमारे पास, और ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्ट कर रही है वो हमारे पास स्मॉल g है। तो जो वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट होगा वो होगा m इंटू जी, m मल्टीप्लाई बाय जी, जिसमें m हमारा मास है और g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हम अमूमन 9.8 है, लेकिन हम 10 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। उसी के बाद हम बात करें यूनिट की, तो एक यूनिट तो यहीं से हम ड्राइव कर सकते हैं, जो कि होगा m, मास का होगा किलोग्राम, और जी का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक यूनिट तो इसका ये हो गया कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा जो हमारे पास यूनिट आएगा वो होगा न्यूटन। तो अमूमन जो स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास होता है जिससे वेट को मेजर किया जाता है, उसका यूनिट लिखा जाता है, वो लिखा जाता है न्यूटन। उसी के साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें याद करनी है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद रेस्पेक्ट टू द लोकेशन। अब किसी भी बॉडी का वेट जो होता है वो हर जगह पे डिफरेंट होता है, वो जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जी की वैल्यू जितनी होगी उसके हिसाब से हमारा वेट होगा, पर मास हमारे पास बॉडी का कांस्टेंट होता है। उसी के साथ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ जी, ये मैंने पहले ही बता दिया। एंड देन जनरली स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर द वेट। वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं, जो कि आपके बुक में पिक्चर आप देख सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट वेट का। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द वेट ऑफ मैसा हु हैज मास ऑफ 65 kg। रोमेसा का मास है 65 kg और स्टैंडिंग एट द ग्राउंड। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन मैसा इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो हमारे पास जी की वैल्यू भी गिवन है, हमें फाइंड करना है वेट। तो मास हमारे पास गिवन है, जी की वैल्यू भी गिवन है, हमें फाइंड करना है वेट। तो वेट का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया है, वो है W इज इक्वल टू एम जी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वेट आएगा वो 650 न्यूटन आएगा। ये था हमारे पास एग्जाम्पल एक। होप्स आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। उसके साथ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।